एक और अपडेट ट्रंप को लेकर भी आपको देते हैं। ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस को झुठला दिया है। मीडिया ने न्यूक्लियर वेपन पर पूछा था सवाल, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो बोले कि इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड को गलत जानकारी यहां पर है। तो ये अपने ही इंटेलिजेंस को अब यहां पर झुठला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनके बयान चर्चा में वैसे ही बने हुए हैं। और यहां पर भरत जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर चर्चा यहां पर हो रही है, और अब तो यहां पर इंटेलिजेंस चीफ को यहां पर झुठला दे रहे हैं। ऐसा है कि तुलसी गबार्ड के सामने पहले भी ऑपोजिशन था। काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि तुलसी गबार्ड को बनाना नहीं चाहिए इंटेलिजेंस का चीफ, लेकिन ट्रंप ने उनको बना दिया। काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि शायद उसको हटा देंगे उसकी पोजीशन से। वो तो ट्रंप साहब ही नक्की कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप अपने जो दूसरे सोर्सेस है, CIA के चीफ है रैटक्लिफ, उसको ज़्यादा मानेगा। तुलसी का तो रोल क्या है कि 18 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका सुपरविजन है। लेकिन सबसे बड़ी इंटेलिजेंस तो आ रही है CIA से, और उसका जो है रैटक्लिफ। व्हाइट हाउस में जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें रैटक्लिफ थे, तुलसी गबार्ड नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि उसके पर उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अपने इंटेलिजेंस चीफ पर ही भरोसा वो नहीं कर रहे हैं। इससे पहले एलन मस्क से उनकी लड़ाई की बातें सामने आई थी। क्या उन्होंने कहा है, ये जरा जल्दी से देख लेते हैं। Intelligence you have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. तो आप देख रहे हैं सीधा सवाल यहां पर पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि तुलसी गबार्ड के बारे में, तो उन्होंने कहा शी इज रॉन्ग। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर बयान है, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है। तुलसी गबार्ड कौन है? इंटेलिजेंस चीफ है। इंटेलिजेंस को ही यहां पर अब झुठलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने पर सवाल यहां पर था। जब उनसे पत्रकार ने इस बारे में पूछा तो ईरान के एटमी हथियार बनाने की ओर इशारा उन्होंने यहां पर किया। और जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया इंटेलिजेंस के बारे में, तो इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के बयान को उन्होंने गलत कहा। उन्होंने कहा शी इज रॉन्ग। ये अभी हमने आपको उनकी प्रतिक्रिया दिखाई। ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर भरोसा किस पर करते हैं। अगर अपनी इंटेलिजेंस चीफ पर ही उनको भरोसा यहां पर नहीं है, उस पर वो सवाल यहां पर उठा रहे हैं, और इजराइल की क्षमता पर वो सवाल यहां पर उठा रहे हैं। सीधी चेतावनी यहां पर दे रहे हैं वो ईरान को कि आप यहां पर 2 हफ्ते में तय कर लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। यहां पर गबार्ड ने यहां पर कहा था कि ईरान को लेकर ऐसा प्रमाण नहीं है, और इसी को लेकर सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था, जिसको उन्होंने नकार दिया है। अब ट्रंप ने यहां पर कहा कि इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड गलत हैं। ये उनसे सवाल यहां पर पत्रकार ने पूछा था, जिसमें उन्होंने इनको झुठला दिया है। ईरान का एटमी एनर्जी पर काम का दावा गलत है, ये अब ट्रंप का तर्क यहां पर है। और ईरान के पास विश्व का एक बड़ा तेल भंडार है। इसको लेकर वो कह चुके हैं कि आपके पास तेल का इतना बड़ा भंडार है, तो आपको क्या जरूरत है यहां पर न्यूक्लियर हथियार की और न्यूक्लियर कार्यक्रम की। ईरान को फिर न्यूक्लियर एनर्जी की क्या जरूरत है, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। उनके अपने तर्क होते हैं, अपने तर्क के हिसाब से वो बयान देते हैं, लेकिन उनके बयान दुनिया भर में बहुत चर्चा का विषय बनते हैं। और यही एक और बयान उनका है जिसको लेकर अब चर्चा काफी हो रही है कि अपनी इंटेलिजेंस पर ही उनको आखिर यहां पर भरोसा नहीं है। तो ये जो जानकारी अब तक यहां पर निकल कर आ रही है, भरत जी आपसे यहां पर बात हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप की फिर भरोसा कमजोर करने वाली बात यहां पर लगती है। तो अगर अपनी टीम पर ही वो भरोसा नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश उनके बयानों पर भरोसा करें, कि उनके बयानों से कोई यहां पर हल निकलेगा किसी बात का। जब ये तुलसी ने बयान दिया था, वो मार्च महीने में 3 महीने पहले सेनेट में दिया था। अभी उसने बयान नहीं दिया है, लेकिन जो एयरफोर्स 1 में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बताया कि मेरा और ट्रंप का अनुमान एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो ये जो बात है तुलसी गबार्ड की, वो तो 3 महीने पहले की है। अभी लास्ट जो IAEA का रिपोर्ट आया कि ईरान ने फोर्डो में 83.7% उसका सैचुरेशन किया है, तो अभी 90% हो गया तो बम बना सकते हैं। इजराइल ने ऐसा बताया, उनका अनुमान ऐसा था उनके इंटेलिजेंस का, कि ईरान 2 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला हम उसके पर अटैक करेंगे, हम उसको नष्ट करेंगे। या ये बात सही है कि इजराइल के पास GB-57 बॉम्ब नहीं है, उसके पास B-2 बॉम्बर नहीं है, लेकिन इजराइल काफ़ी होशियार है, उसके पास प्लान B और प्लान C भी होगा।
और कई अनुमान ऐसा भी है कि अगर जरूर पड़ा था इजराइल अपने पास जो लो यील्ड न्यूक्लियर है बॉम्ब, लेकिन सर प्लान बी और प्लान सी की अगर जरूरत ईरान को इजराइल को यहां पर पड़ेगी तो उसका मतलब है कि लड़ाई और ज्यादा खिंच सकती है और इसका विस्तार होगा तो उसका कैसे दुनिया पर असर होगा ये भी यहां पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा हालातों पर यहां पर चर्चा करने के लिए और जो संभावनाएं यहां पर बन रही हैं उस पर विस्तार से बात करने के लिए। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बना हुआ है, अमेरिका बीच में कूदने की तरफ इशारे यहां पर कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए बता रहे हैं कि 2 हफ्ते में वो कोई फैसला यहां पर लेंगे। क्या इसमें होगा आपको सारी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं एनडीटीवी पर।